महिलाओं के विरुद्ध अपराध वे अवैध कार्य हैं जिनमें किसी महिला के साथ उसके लिंग के आधार पर हिंसा, उत्पीड़न, शोषण, भेदभाव या अन्य प्रकार का अन्याय किया जाता है। सरल शब्दों में, जब किसी महिला को शारीरिक, मानसिक, यौन, भावनात्मक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है और वह कार्य कानून द्वारा अपराध माना जाता है, तो उसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध कहा जाता है। ऐसे अपराध केवल पीड़ित महिला को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, फिर भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से ऐसे अपराध आज भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले प्रमुख अपराधों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, स्टॉकिंग, तेजाब हमला, घरेलू हिंसा, दहेज मृत्यु, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, अपहरण, मानव तस्करी, साइबर उत्पीड़न, वॉयरिज्म तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शामिल हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मुख्य कारण। सबसे प्रमुख कारण पुरुष प्रधान सोच, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। समाज के अनेक भागों में महिलाओं को पुरुषों से कम माना जाता है। यह असमान सोच महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा और उनके अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा देती है। शिक्षा और जागरूकता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अनेक महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से परिचित नहीं होती और सामाजिक बदनामी या भय के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराती। दूसरी ओर कुछ लोगों में नैतिक शिक्षा और महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी भी अपराधों को बढ़ाती है। दहेज प्रथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का एक बड़ा कारण है। कानून द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद आज भी कई स्थानों पर दहेज की मांग की जाती है। दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है और कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को बढ़ाता है। घरेलू हिंसा, मारपीट और यौन अपराधों के अनेक मामलों में अपराधी नशे की हालत में होता है। नशा व्यक्ति के आत्मनियंत्रण को कम कर देता है और हिंसक व्यवहार को बढ़ाता है। गरीबी, बेरोजगारी और महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी महत्वपूर्ण कारण हैं। निवारण के सुझाव। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए सबसे पहले समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को समान सम्मान और अधिकारों की शिक्षा दी जानी चाहिए। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों में नैतिक शिक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कानूनों का सख्ती और शीघ्रता से पालन होना चाहिए। पुलिस को तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए तथा पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। गंभीर मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों को मजबूत किया जाना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी आवश्यक है। उन्हें रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार तथा समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। दहेज प्रथा का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए और बिना दहेज विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, बेहतर सड़क प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, महिला हेल्पलाइन तथा नियमित पुलिस गश्त जैसी सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। समाज को पीड़ित महिलाओं का सहयोग करना चाहिए, न कि उन्हें दोष देना चाहिए। उन्हें कानूनी सहायता, परामर्श, पुनर्वास तथा सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। महिलाओं के विरुद्ध अपराध केवल कानूनी समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक चुनौती भी हैं। इनके प्रमुख कारण लैंगिक असमानता, दहेज, गरीबी, अशिक्षा, नशा, कमजोर कानून प्रवर्तन तथा गलत सामाजिक सोच हैं।
इन अपराधों को समाप्त करने के लिए केवल कठोर कानून पर्याप्त नहीं है। समाज की सोच में परिवर्तन, महिलाओं का सम्मान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, प्रभावी कानून प्रवर्तन और जनजागरूकता ही महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज का निर्माण कर सकते हैं।